तो पार्ट 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मास्क पहने कैप्टन को देखकर मीका को वो 2 साल पहले उसे बचाने वाला स्पेशल सोल्जर की तरह लगता है। जिसके बाद मीका ऑक्सीजन मास्क लेकर किडनैपर की ओर जाने लगती है, जहाँ मेची का ऑक्सीजन मास्क पहनाने के बाद मीका किडनैपर का ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका देती है। उसी बीच कैप्टन और वेनबो पीछे की तरफ से छुपते हुए किडनैपर की कार के पास आकर उसे दबोच लेते हैं, मगर इसमें कैप्टन के हाथ में एक कट लग गया था, लेकिन उन्होंने मेची को सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया था। तो अब इसके बाद मीका कैप्टन के हाथों में बैंडेज लगा देती है, मगर वो तो अभी भी कंफ्यूज थी कि 2 साल पहले उसे बचाने वाला स्पेशल सोल्जर और कैप्टन शिंग सेम है या नहीं। तो उसे चेक करने के लिए फिर से वो उसका मुंह ढक देती है और उसकी आंखों में देखकर उसे पहचानने की कोशिश करती है, मगर कैप्टन को भी रिपोर्ट करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन मीका के दिमाग में तो बस मास्क पहने कैप्टन का ध्यान नहीं आता है, जिस चक्कर में उसे नींद भी नहीं आती। तो वो रुवान को कॉल करके इस बारे में बताती है, तो उल्टा रुवान तो उसकी ही मस्ती करने लग जाती है, कहती है कि कहीं तुझे अब कैप्टन शिंग तो पसंद नहीं आ गए, और अगर वो सच में तुझे पसंद करते होंगे तो तेरा जवाब क्या होगा। जो सुन मीका तो पहले ब्लश करने लगती है, कहती है कैप्टन शिंग मुझे उस तरह से लाइक नहीं करते होंगे। कैप्टन के हाथ में चोट लग गया था, जिस वजह से उसे 3 दिन की छुट्टी मिल जाती है और उसकी ड्यूटी की जिम्मेदारी वेनबो पर आ जाती है। इस वजह से वेनबो को अब दूसरे सोल्जर्स को ट्रेन करना पड़ता है, और इसीलिए जब रुवान उसे मिलने आती है तो वेनबो उससे अच्छी तरह से मिल भी नहीं पाता। वहीं इधर कैप्टन शिंग तो मीका से डिनर के लिए पूछने के लिए चले जाते हैं, मेची की केस में हेल्प करने के लिए, मगर मीका को घर पे कुछ काम था इसीलिए वो मना करती है। लेकिन कैप्टन कहता है कि फिर हम लोग घर पे ही डिनर करते हैं। ये कहकर वो मीका के साथ घर वापस आता है और खुद ही खाना बनाने लग जाता है। तो इस दौरान मीका रुवान से कॉल पर बात करती है और उसे कैप्टन के घर आने के बारे में बताती है, मगर रुवान तो फिर से उसकी टांग खींचने लग जाती है। कैप्टन मीका को आवाज लगाता है, इसकी एप्रॉन बांधने में हेल्प करने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों साथ मिलकर खाना बनाते हैं और फिर डिनर करने बैठते हैं, जहाँ दोनों काफी सारी बातें करते हैं। तो मीका कैप्टन से उसके सबसे डेंजरस मिशन के बारे में पूछती है, जिस पर कैप्टन उसे 2 साल पहले की ज्वेलरी शॉप वाले इंसिडेंट के बारे में बताता है, मगर कैप्टन उसे ये नहीं बताता कि वो उसे पहचान गया है। वहीं मीका भी कंफर्म हो जाती है कि उसे बचाने वाला कैप्टन शिंग ही था। तो मीका कैप्टन से उसके चोट के बारे में पूछती है। कैप्टन बताता है कि उसे 3 दिन की छुट्टी दी गई है, इसलिए वो आज वापस नहीं जाएगा। जो सुन मीका तो नर्वस होने लगी थी कि कहीं वो रात को यहीं रुकने की बात तो नहीं कर रहा। तो यही सब सोचते हुए वो बाथरूम का बहाना करके चली जाती है, जहाँ पहले तो वो इस बार में सोचकर ब्लश कर रही थी, मगर अपने आप पर कंट्रोल करके बाहर जाकर कैप्टन को घर जाने के लिए कह देगी। लेकिन उसके आते ही कैप्टन तो उसे पूछने लग जाता है कि आखिर वो आज रात क्या करने वाली है। जो सुन मीका तो नर्वस होने लगी थी। अब कैप्टन तो उसकी तरफ बढ़े ही जा रहा था और उसे कहने लगा था कि वो जो करने वाली थी उसमें वो उसकी हेल्प कर देगा, मगर मीका तो कुछ ज्यादा ही नर्वस होने की वजह से कुछ भी कह ही नहीं पा रही थी। तो कैप्टन उसके करीब आकर उसे सॉरी कहता है कि उसकी गलती की वजह से उसे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जाना पड़ा। तो दोनों काफी क्लोज आ गए थे, रोमांटिक माहौल सा बनी गया था और मीका ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी। लेकिन कैप्टन तो लाइट्स ऑफ करके चला जाता है और अपने फ्लैट में जाकर स्माइल करने लगा था। वहीं हमें पता चलता है कि कैप्टन तो मीका के सामने वाले फ्लैट में ही रहता है, क्योंकि एक फ्लैट उसका और दूसरा उसकी सिस्टर का है, और कैप्टन अभी अपने सिस्टर वाली फ्लैट में रहता है। अगली सुबह कैप्टन मीका को हॉस्पिटल छोड़ने चाहता है अपने चोट की ड्रेसिंग कराने के बहाने, जहाँ पर डॉक्टर शाह तो मीका को एक फ्रेंडली पार्टी में इन्वाइट करते हैं, जहाँ वो कुछ अपने डॉक्टर फ्रेंड्स के साथ न्यूरो सर्जरी के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। और मीका वो पहली रेसिडेंट डॉक्टर थी जिसे डॉक्टर शाह ने अपनी पार्टी में इन्वाइट किया था, जिससे हमेशा की तरह यानशान के फेस पर खुशी नहीं होती। इधर डॉक्टर शाह की पार्टी में न्यूरो सर्जरी पर डिस्कशन चलता है, तो वहीं कैप्टन की सिस्टर याओ कैप्टन से एक लड़की को इंट्रोड्यूस कराती है, जो कैप्टन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो याओ कैप्टन के लिए लड़की ढूंढ रही थी ताकि वो अपनी फैमिली बनाकर उनकी कंपनी को संभाले। लेकिन कैप्टन कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप ही शादी कर लो, क्योंकि आप तो मुझसे बड़ी हो। तो याओ कहती है ठीक है, फिर मैं शादी और बच्चे कर लेती हूँ, फिर तुम्हें अपनी जॉब से रिजाइन करके हमारी कंपनी संभालनी पड़ेगी। दोनों बात करते हुए आए रहते हैं, तभी वो मीका को डॉक्टर शाह की कार से उतरते हुए देखते हैं। अब याओ को तो पता नहीं था कि कैप्टन ने अपना घर मीका को रेंट पे दिया है, इसीलिए वो सीधे मीका के पीछे पीछे उसके घर में घुस जाती है और अपने फेस मास्क ढूंढने लगती है, जो कैप्टन ने उससे चुरा कर मीका को दे दिया था। वहीं वो अपने फ्लैट के कुछ सामान भी देखती है जो उसके फ्लैट से गायब हो गया था, क्योंकि कैप्टन ने मीका के लिए वो सब इधर लाया था। अब पोल खुलने पर कैप्टन तो थोड़ा एम्बेरस होता है। अब इससे या तो कैप्टन की सिचुएशन समझ जाती है और मीका से कभी भी कुछ भी जरूरत पड़े तो डायरेक्टली उससे कहने के लिए कहती है। देन वो अपने फ्लैट में चली जाती है। तो कैप्टन मीका से कल उसके साथ बाहर चलने के लिए कहता है, क्योंकि कल दोनों की ही छुट्टी थी। अब इससे मीका तो बड़ी एक्साइटेड हो जाती है कि कैप्टन उसे कहाँ ले जाने वाला है। लेकिन इधर कैप्टन तो सोच सोच कर परेशान था कि वो मीका को कहाँ ले जाए ताकि मीका उससे इम्प्रेस हो जाए। तो आइडियाज के लिए वो अपने फेलो सोल्जर्स और अपनी एक फ्रेंड लूफांग को भी पूछता है, मगर उनसे उसे कोई भी आइडिया नहीं मिलता। तो अब उसे खुद ही सोचना पड़ता है। वहीं इधर मीका तो फुल रेडी हो जाती है, तो इधर कैप्टन भी फुल तैयारी करके निकलता है। वहीं इधर रुवान तो अभी भी वेनबो के पीछे ही पड़ी हुई थी, लेकिन वेनबो हमेशा की तरह काम का बहाना करके उसे भगा देता है। वहीं इधर कैप्टन मीका को लेकर एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेवेंडर गार्डन जा रहा था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले एक तो बारिश शुरू हो गई, ऊपर से कैप्टन को एक मिशन के लिए बुलाया जाता है, जिस वजह से कैप्टन मीका को पास के ही एक बस स्टैंड में छोड़ देता है और उसे यहाँ थोड़ी देर वेट करने के लिए कहता है, क्योंकि उसने अपने फ्रेंड लू फेंग को उसे पिक करने के लिए बोल दिया था। अब मीका ना ही लू फेंग को जानती या पहचानती थी, इसलिए वो रुवान को कॉल करके बुलाती है। तो रुवान कैब से वहाँ पहुँच जाती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद लू फेंग भी वहाँ पहुँच जाता है, जो उन दोनों को लेकर लंच करने के लिए जाता है, जहाँ लू फेंग कैप्टन से जुड़ी हुई बहुत सारी फनी बातें उन्हें बताता है। तो वहीं रुवान भी अपना दुखड़ा सुनाती है कि वो कब से वेनबो के पीछे पड़ी हुई है
है, लेकिन वेनबो है जो इसे भाग ही नहीं देता। तो कैप्टन और मीका की बस गुड नाइट और गुड मॉर्निंग तक ही बातें होती है, क्योंकि दोनों तो अपने अपने काम में बिजी होते हैं। कैप्टन शिंग जब अपने सोल्जर्स के साथ एक सुपरमार्केट में होता है, तभी बाहर 2-3 लोग मिलकर एक बंदे और उसकी फैमिली को मार रहे थे। अब उनके जाने से पहले ही वहाँ एक लड़की आ जाती है जो उन गुंडों को धूल चटा देती है और उन्हें पुलिस से भी पकड़ा देती है। वहीं इधर मीका तो कैप्टन को मिस भी करने लगी थी, तो वो कैप्टन के बारे में पता करने के लिए याओ के फ्लैट जाती है। तो याओ उसे बताती है कि उसे वापस आने में लगभग 10-12 दिन लगेंगे। तो याओ उसे कैप्टन का रूम दिखाती है, जहाँ उसका रूम तो पूरा सोल्जर्स की चीजों से ही भरे पड़े थे। अब यहाँ मीका से कैप्टन का एक टॉय फाइटर हेलीकॉप्टर टूट जाता है, तो मीका उसे ठीक करने में लग जाती है, मगर उसे पूरी तरह बनाने में उसे कई दिन लग जाते हैं। वहीं इधर कैप्टन अपने फेलो सोल्जर्स के साथ बास्केटबॉल खेल रहा था, जहाँ पर लू फेंग कैप्टन को उस दिन की सारी बातें बताता है। इवन रुआन के बारे में भी बताता है कि वो वेनबो को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, पर हमारा वेनबो ही उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा। तो लू फेंग वेनबो से पूछता है कि क्या वो सच में उसे पसंद नहीं करता, अगर नहीं तो फिर वो ट्राई कर सकता है, क्योंकि उसे भी रुआन पसंद आ गई थी। अब वेनबो तो उसे कह देता है कि मेरा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब उसने कह तो दिया था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा था, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो रुआन को पहले रिजेक्ट किया करता था, क्योंकि भाई के दिल में तो रुआन के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन ही गया था, जिसे अभी तक वेनबो को समझ में नहीं आया था। लेकिन वेनबो की मॉम तो अभी भी लगी हुई थी उन दोनों को क्लोज लाने की, जिसके लिए वो वेनबो को ट्रिक करके उसे रुआन के साथ मूवी देखने के लिए भेज देती है। लेकिन वेनबो तो उसे वहाँ भी उसका पीछा छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि रुआन को बस कुछ टाइम का अट्रैक्शन है। लेकिन रुआन तो कुछ और ही समझकर वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है। तो अगले दिन रुआन जिम गई हुई होती है, जहाँ उसे लू फेंग मिलता है। अब रुआन तो काफी सैड लग रही थी। लू फेंग उसका मूड ठीक करने के लिए उसे डिनर पे इनवाइट करता है। वहीं इधर कैप्टन की टीम में पहली फीमेल स्पेशल सोल्जर आती है, जो कि वही लड़की थी जिसने सुपरमार्केट के बाहर गुंडों की धुलाई की थी, जिसका नाम था जुएन, जो आते ही वेनबो को शूटिंग में हरा देती है। जो देख सभी सोल्जर्स तो हैरान ही रह जाते हैं, क्योंकि कैप्टन शिंग के बाद सबसे बेस्ट शूटर वेनबो ही था। तो कैप्टन शिंग भी जुएन की तारीफ करता है। तो कैप्टन ने हाफ डे की छुट्टी ली थी, इसीलिए वो मीका को डिनर पे इनवाइट करता है। लेकिन न्यू सोल्जर्स के आने की खुशी में वेलकम पार्टी रखी जाती है, जिस वजह से कैप्टन शिंग को भी वहाँ जाना पड़ता है। तो कैप्टन मीका को भी वहीं पे ले आता है, क्योंकि वो पिछली बार की तरह इस बार मीका के साथ डिनर मिस नहीं करना चाहता था। लेकिन बाकी सारे सोल्जर्स की वजह से मीका को बहुत ऑकवर्ड लगता है, स्पेशली जुएन की वजह से, जिसकी सारे सोल्जर्स तारीफ कर रहे थे। तो इसी बीच जुएन मीका से पूछ लेती कि क्या आप कैप्टन की गर्लफ्रेंड है। अब इससे तो सिचुएशन और ज्यादा ऑकवर्ड हो जाता है मीका के लिए, इसीलिए वो कह देती है कि कैप्टन तो उसके इमरजेंसी रेस्क्यू ट्रेनिंग के इंस्ट्रक्टर थे। तो इन सब के बाद कैप्टन मीका के साथ बाहर जाने वाला था, लेकिन तभी उन सभी को सीनियर का कॉल आ जाता है, जिस वजह से कैप्टन को फिर से मीका को वहीं पे छोड़कर जाना पड़ता है। वहीं इधर रुआन तो डिनर करने आई थी, मगर वो कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। तो लू फेंग उसे एक होटल रूम छोड़ने जाता है और उसे अच्छे से सुला देने के बाद वो दूसरे रूम चला जाता है। वहीं इधर कैप्टन सोच कर परेशान था कि कहीं मीका उससे नाराज तो नहीं होगी, इसीलिए काफी देर से वो ट्राई करता है मीका को मैसेज करने का, मगर वो उससे नाराज होगी यही सोच कर वो परेशान हुए जा रहा था। लेकिन फाइनली हिम्मत करके उससे मैसेज करके पूछ ही लेता है कि वो सही से घर पहुंच गई है या नहीं। तो मीका भी उसे रिप्लाई करती है कि वो सेफली घर पहुंच चुकी है। तो कैप्टन उससे पिछली दोनों मीटिंग्स के लिए सॉरी कहता है और पिछले दोनों डिनर प्लान का मेकअप करने के लिए 2 दिन बाद डिनर पे ले जाने का प्रॉमिस करता है। वहीं सुबह रुआन तो होटल रूम में उठकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है, क्योंकि उसके कपड़े भी बदले हुए थे। लू फेंग भी थोड़ी देर में आ जाता है। लू फेंग उसे पूरी बात अच्छी तरह से समझाता है कि वो ड्रंक हो गई थी, इसीलिए वो उसे यहाँ ले आया और वो दूसरे रूम में ठहरा था। उसके कपड़े उसने यहाँ की फीमेल स्टाफ से चेंज कराए हैं। ये उसे सॉरी कहती है। दोनों काफी सारी बातें करते हैं। रुआन उसे इस बात को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस लेती है। दूसरी ओर शहर में और पास के इलाकों में बहुत बड़ा भूकंप आ गया था, जिस वजह से आसपास के इलाकों में बहुत सारे लोगों को चोट भी आई थी। तो उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए स्पेशल फोर्सेस को वहाँ भेजा जाता है। वहीं इधर मीका के साथ डॉक्टर्स की टीम भी वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ सारे मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। और इसी के साथ पार्ट 6 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि अगली पार्ट्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।